अबे गाय आ रही है भागती हुई। ये हम में ही ना घुस जाए आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है बकरा ईद और बारिश। तो दोस्तों आप सबको द वीकली गपशप शो की टीम की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। तो जी दानिश, आप बताइए कि आपका क्या तैयारियां चल रही हैं बकरा ईद के हवाले से। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई बकरा ईद की तैयारी नहीं चल रही, क्योंकि आपको पता ही है एसओपीस और कोरोना वायरस के फैले में सारे उसकी वजह ये से। वजह तो है तो वाकई में। इस साल जो ना थोड़ा सा मैंने स्किप किया है कि भाई, लेकिन हम लोग फिर भी मंडी पे गए थे, मंडी पे गए हम लोगों ने पब्लिक की वजह से, नाजरीन आप लोग के लिए गए थे हम लोग। तो उसमें जो हमने तो उसमें जो हमने मतलब रेट्स लिए तो वो भी हम दिखाएंगे अभी नाज़रीन को अपने कि वहाँ के। और दूसरा ये कि एक्साइटमेंट, अगर आप देखेंगे एक्साइटमेंट की बात करें ईद की, तो वो एक अलग ही होती है। मतलब इतना सब लॉकडाउन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग जानवर लेके आ रहे हैं, वही गलियाँ बंद हैं, सब कुछ वही मामला तो लगी नहीं रहा मार्केट के अंदर जो है पब्लिक प्लेसेस में जितनी भी जगह पे जैसे ईद ही नहीं है। हाँ मतलब देखें, आप देखें ना, जो इमरान खान साहब ने पहले एक छुट्टी का ऐलान किया था कि भाई बकरा ईद पे सिर्फ एक छुट्टी होगी, लेकिन अब वो हो गया 3 दिन की छुट्टी होगी। तो मज़ा तो खैर खूब आने वाला है, बस ये काश कि कोरोना का मसला ना होता तो हम लोग भी ज़रा सही तरीके से। बिल्कुल, हमारे तो था कि 2-2 जानवर लेके आने हैं, लेकिन इंशाल्लाह। वो वैसी एक तो बीमारियों से डर लगता हमारा है, रोना निकाल दिया ना वैसी बीमारियों से एक तो इतना डर लगता है, ऊपर से फिर ये अगर और मसला हो जाता तो काफ़ी खैर हो गए थे, तो उसकी वजह से बड़े मसले आ गए। तो मगर हम लोगों ने काफ़ी पिछले साल सही चूस लिया था हमने, सही इंजॉयमेंट फुल ऑन। पिछले साल की बात तो हम बाद में करते हैं ना, पहले तो हम अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं जो हम मंडी गए, तो गए वहाँ आप पे लोगों के इंटरव्यू लिए। किया, तो वहाँ पे क्या किस तरीके के क्या रेट चल रहे हैं, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल एक जानवरों का जो एक टेंट होता है वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे दिखाते हैं आपको शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि मुझे ये जगह का ज़रा आप बता सकते हैं लोकेशन। ये लोकेशन सर हाई टेंशन की रोड है ये। हाई टेंशन की, हाई टेंशन। हाई टेंशन की रोड। हाँ। अच्छा और बुलाए पट्टी नंबर 8182 है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपके पास मिनिमम कितने तक के जानवर हैं? हमारे कम से कम जो जानवर ज़्यादा से ज़्यादा है, कम से कम रेट वाला है। कम से कम बताइए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाले भी पूछ लेंगे। कम से कम वाला 1.5 का है। आपको पता है हम पाकिस्तानी लोग जो है ना जी, जी। नीचे से बात करते हैं फिर ऊपर जाते बेशक जेब ऊपर तक भरी हुई हो, जी, मगर जी। मसला ये कि हम लोग बात जो करते हैं वो नीचे से बात जी, करते जी, हैं जी। कि नीचे कम से कम तो हमें पता होना चाहिए ना हाँ, यार कि बिल्कुल, कम से कम जानवर कितने का है आपके पास। सही बात है। तो कितने का है कम से कम अंदाजन जानवर कम आपके से पास? कम 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। हाँ। अच्छा, और उससे ऊपर जो है 6 लाख का। 6 लाख तक के जानवर हैं।
तो नाजरीन, अगर आप लोगों को अच्छे लगे यहाँ पे जानवर तो इंशाल्लाह हम आपको पूरी विज़िट कराते हैं यहाँ का। तो फिर अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप जो है यहाँ पे दानिश भाई होते हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक जो है उनका फ़ोन नंबर जो है उनका डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं हम जानवर दिखाने की तरफ। ये कितने का भाई? ये भाई आपको पड़ेगा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का। कितने मन का होगा भाई? ये सब तकरीबन होगा 6.5 मन का। 6.5 मन का जी। देख रहे हैं आप, इसका पूरा साइज बराबर से चेक कर लें। 6.5 मन तक का कह रहे हैं ये। मेरा ख्याल है शायद 6.5 मन से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, ये वाला कितने का? ये सर आपको पड़ेगा 1,90,000। ये 1,90,000 का है। और जब आप आएंगे यहाँ पर तो इंशाल्लाह आप लोगों को और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नाजरीन, ये कितने मन का होगा अंदाज़न? 3 मन? 5 मन। क्या कह रहे हैं वाकई में? जी। ये देखिए। अच्छा जी। ये दिखा दे 170। अच्छा, ये जो है 1.5 लाख रुपए इसका है। ये भी 1.5 लाख का है। कौन सा वाला? ब्लैक एंड व्हाइट। ये 170 में देख रहे हैं आप, 1,70,000 रुपए में। अच्छा, ये कितने मन तक का होगा अंदाज़ा? होगा तकरीबन 11.5। 11.5 के करीब। 11 11.5 मन का है अंदाजन ये। और ये 6 लाख रुपए का कह रहा है। तो जी फरमाना, जैसा कि आपने देखा कि मंडी के जो रेट्स थे पिछले साल की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हाई हैं। बहुत ज़्यादा यार। मैं तो इस वक्त महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब ये देखें कि जो हमने एक जानवर पूछा, जो पिछले साल हम लोगों ने 1 लाख रुपए का लिया था, वो इस साल 1,90,000 1,90,000 रुपए का। और वो भी इतना भरा हुआ नहीं था जितना हमारा था। वही बोल रहा हूँ ना कि तो डबल हो गया रेट एक तरीके से। और फिर एक जो उन्होंने बड़ा जानवर दिखाया 4,60,000 रुपए, 4,30,000 रुपए का। तो वो तो मतलब 10 मन का था, 11 मन का था, इससे ज्यादा का नहीं था वो। नहीं 10 मन 11 मन का भी नहीं था, वो तो 6-7 मन का मुझे लग रहा था। वो जो ब्राउन एंड व्हाइट कलर का जो दिखाया है उन्होंने 4,30,000 रुपए का। और वो एक तो बिल्कुल जो टॉप ब्राउन दिखाया वो 6 लाख रुपए हाँ, बता रहे थे। मुझे याद आया, वो तो डार्क ब्राउन वाला जो 6 लाख का था वो था 10 से 11 मन का। हाँ, तो अब मैं ये बोलूँ कि आप ये देखें आपके मतलब कितने ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। कोई अगर जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा कोई कुर्बानी का मतलब करने जाएगा तो वो हिस्सा भी सोचने पे मजबूर है। हकीकत है, हिस्सा भी इस साल महंगा है, हिस्सा भी सोचने में मजबूर है। या तो वो वाला हिस्सा डालते जो मस्जिदों में डालता है 10-12 हज़ार रुपये में। खैर बहरहाल नियत होनी चाहिए इंसान की, नियत साबित मंजिल आसान। मगर ये कि इसको मैं चाहता हूँ कि ये बकरा ईद जो आए वो उसमें लोग जो है ना अपने प्रिकॉशन सही तरीके से लेके चलें। बिल्कुल देखें, अपने हिफाजती सामान पूरे जो है ना, लेके चलें। SOPs तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है, मतलब वो बिल्कुल आपने प्रॉपर उसको लेके चलना है, वरना नुकसान आपका ही है। तो नाज़रीन, एक हमारे पास छोटी सी स्टोरी है जो लास्ट ईयर की अब जब गाय लेने गए थे। बहुत सारी स्टोरी थी, उनमें से एक छोटी सी एक ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि अब मैं और फरमान भाई जो है हम लोग बैठे हुए थे, बाइक सही करवा रहे थे मैं अपनी। तो मैंने बोला यार फिर गाय लेनी है। भाई की मेरे पास कॉल आ गई। उस वक्त तक हमारा कोई प्लानिंग नहीं थी और तकरीबन 13 दिन पहले की बात है, ईद से पिछले साल। तो भाई की जब मेरे पास कॉल आई तो भाई ने बोला कि भाई फरमान तुम्हारा इस बार क्या प्रोग्राम है। तो मैंने बोला भाई इस बार तो मेरा भी कोई फ़िलहाल इरादा नहीं है, तो आप जो है अभी वो कहीं और कराते हैं, तो मैं ख़ुद लेके नहीं आऊँगा। तो मैंने दानिश से पूछा, दानिश ने कहा भाई ठीक है मामा सही है। अच्छा जी, मैंने भाई को मना कर दिया। भाई ने कहा ठीक है बेटा, फिर नहीं लानी है आपने, तो फिर मैं कहीं और कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट गुजरे होंगे, हमारी बाइक रिपेयर हो रही थी, मैं चाय के होटल में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। एकदम से इनको क्या हुआ, इन्होंने बोला मामा ये तो बड़ा गलत है, आप एक काम मिल के गाय का कर लेते हैं। मैंने बोला अच्छा सब्र करो। मैंने कहा यार तूने भाई को उस वक्त जब भाई कह रहे थे उस वक्त क्यों नहीं बोला। मैंने कहा कहने लगा नहीं अब बस अब तो दिल चाह रहा है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, वो मेरे अंदर कीड़ा इन्होंने भी पैदा कर लिया। अब मैंने कहा क्या करें। मैंने फिर भाई को कॉल की, मैंने कहा भाई आप गाय करने का कह रहे थे। भाई कह रहे बेटा मैंने तो अभी फ़ोन करके उनको कह दिया, तो गाय का तो हो गया, तुम छोड़ दो। अच्छा, उन्होंने भी विदिन उन्होंने फ़ोन करके बोल भी दिया भाई हाँ हो गई बस सही है ठीक है। घर के अब हमने कहा अब क्या करें जी। हमने कहा भाई कुछ भी करो गाय तो चाहिए, अब क्या करें।
उसके चक्कर में हमने अच्छा, बोला उसी रात हुआ ना कि हम लोग उसी रात को बाइक बनवा के हम घर पे गए। घर पे जाने के बाद वो फिर बड़ा इंटरेस्ट हिसाब किताब लगाया कि भाई कितने में करना है। अच्छा भाई हमारे साथ जो थे वो एक छोटे साहब थे, उनको बताया गया था, हम बात ही कर रहे थे कि भाई 1 लाख रुपए तक का जानवर ले लेंगे हम लोग। तो हमारा एक बजट सेट हो गया भाई, हमने 1 लाख रुपए तक का जानवर लेना है। खैर उसी रात को पैसे जमा करके हम लोग पहले पैसे नहीं जमा किए थे, पहले हम लोग ऐसे ही ज़ियाउद्दीन पे एक मंडी लगती है वहाँ पे ऐसे ही चले गए। तो पहला ही जानवर जो हमने देखा वो अच्छा लगा, पहला ही जानवर ज़बरदस्त VIP था। तो हमने उसके बंदे से पूछा भाई ये कितने का है, तो उसने बोला कि भाई ये 90,000 रुपये का है। तो मेरा जो बेटा है रामू काका जिसका नाम है अभी बैठा हुआ है कैमरे के पीछे, और वो जो है बोलने लगा सही है, ठीक है, जबरदस्त। तो मैं उसको घूर रहा हूँ यूं, अरमान नहीं चुप। तो कह रहा है आप ही ने तो बोला था कि 1 लाख के अंदर लेके आएंगे, तो उसकी वजह से जो है वो ये सही तो दे रहे हैं इतने में 95 में। मैंने बोला चुप हो जाओ। अब वहां से सौदा खराब हुआ। अब भाई वो 95 मांग रहा है, और कम में आ जाता। आपको तो पता है हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए भाई कि कम से कम में जानवर लें। बेशक आप अच्छा जानवर मिल जाए, जानवर अच्छा था वो, लेकिन 90 तक, हाँ 95 तक में वो नहीं था, मगर 80 तक में वो दे भी देता। मगर इन्होंने बोल दिया ना, उसके कान में बात पहुंच गई। अब उसके बाद क्या हुआ हमारा सिलसिला कि टॉपिक ही खत्म। हमने बोला ये इधर से तो चलो, उधर हम लोगों ने उस पे अटक गया, उसने 1 रुपया कम नहीं किया। मैं बोलूँ ना काफी हमने सारे जानवर देखे थे वहाँ पे। हाँ। तो उसके बाद हमने वहाँ पे और कोई इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग घर पे आए। घर पे भी क्या नहीं आए हम लोग, तो वो होटल पे चाय के होटल पे बैठे थे। आज ही लेना है, गाय लेनी है, आज ही लेनी है, कुछ भी करना है। अब हमारे एक और कजन थे, उनको हमने फोन करके बोला। अच्छा उनके घर पे ना बड़ी बेहतरीन जानवर आते थे, तो उनका भी मैं आपको थोड़े टाइम में मैं उनको भी किस्सा सुनाऊंगा। हाँ। लेकिन बता रहा हूँ उनके घर में बहुत बेहतरीन जानवर था। हमने कहा यार तुम चलो यार, हमें कुछ बताओ यार। अच्छा मैंने सुना हुआ था कि भाई मलिर मंडी जो है ना, मलिर मंडी में बेहतरीन जानवर होते हैं। और उस कजन ने भी कहा था भाई बड़ा VIP है उधर यार मलिर मंडी में, मेरा दोस्त भी है और ऐसा VIP सेटअप है, वहाँ पे आपको बेहतरीन जानवर दिलवाएंगे। मैंने कहा भाई अच्छा यार चलो, बंदा भी मिल गया बेहतरीन है, वहाँ पे उसका दोस्त भी है। मैंने कहा ठीक है। हम लोग उसी दिन सुबह 6 बजे निकल गए, नाश्ता वाश्ता किया भाई होटल पे, और हम लोग गए भाई मलिर मंडी जा रहे हैं। रास्ते में पहुंचे, उसको भी बुला लिया कदम को, भी तुम भी आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, चलते हैं। अच्छा भाई अब हमारे जो है वजन आपके सामने ही है। तो हम लोग मलिर मंडी पहुंचे और उस वक्त टिका के बारिश हो रही थी, किस्म की बारिश हुई थी। और हम उस पे गए हुए थे कि अब तो बारिशें हो गई, अब रेट गिर गए होंगे, अब जाके देखते हैं। उसने बोला भाई रेट तो बेहतरीन होंगे, आप बेफिक्र रहो, उधर आप चलते हैं उधर। हमने कहा मैंने कहा अच्छा। उसने बोला चलो, हम लोग वही करी मंगाई। उसी वक्त 6 बजे हम लोग निकल गए, वहाँ पहुंचे, वहाँ जाके देख रहे हैं। पहले हम लोग गए थे, हम लोग गए क्यों, फिर हमने कहा यार इधर क्या मिलेगा। खैर हमने जितनी हद तक हो सकते अपने अपने पजामे, अपनी पैंटें रानों से भी ऊपर कर ली थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ गोबर ही गोबर था, तकरीबन 4 फुट गोबर था, और उसमें हमें चलना था। और ये भाई साहब जो है चले गए, वो स्लिप हो गए, गिर गए वहां पे। सीन नहीं ऐसे नहीं ना बता रहा हूँ। हम लोग पहले क्या हुआ, हम लोग पहले ना खड़े होकर, एक जो होता है ना बॉर्डर के पार खड़े होकर देख रहे होते हैं कि यार सामने जंग चल रही है और मुझे जाना है इसमें से। तो हम पहले ना वैसे देख रहे हैं कि भाई यार सामने गोबर का समंदर है और गाय खड़ी हुई गोबर के अंदर ही, बड़ा VIP मॉल था, ठीक है ना। अब सब बैठ गए भाई क्या करना है, चलना नहीं चलना। मैंने कहा नहीं भाई अब तो हम गाय लेने आए तो लेके जाएंगे। मैंने अपने शॉर्ट्स ऊपर किए और भाई मैं टप चप्पलें मैंने साइड में रखी, नंगे पैर हो गए, मैं गोबर में कूदा। लिटरली मेरे घुटनों के ऊपर तक गोबर आया हुआ था, और वो गोबर भी कहीं से गर्म कहीं से ठंडा। और फिर आपके भाई ने एंट्री ली। आपने ऐसे एंट्री छोड़ी, इसके बाद वो नोमी गया था। अच्छा हुआ ये कि मैं जैसे ही अंदर घुसा गोबर के, वहाँ की जो जमीन थी ना, मतलब वो फ्लैट नहीं थी, वो यूं थी। अब वो गोबर तो इतना ऊपर तक तो समझ में नहीं आ रही थी। अब हमने क्या किया, हमने जैसे ही एक पहला पाँव रखा, वो पाँव स्लिप हुआ और मेरा एक हाथ या लेफ्ट हैंड बिल्कुल गोबर के अंदर। और मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। और पीछे ये लोग सारे खड़े हुए थे, ठट्टे मार के हंस रहे हो भाई। अच्छा मैंने हाथ निकाला बाहर, मेरा छोटा भाई आया, वो भी चलते चलते आया, वो आया चलते चलते, और हल्के से वो मतलब वो भी स्लिप हुआ, उनका भी एक हाथ अंदर। फिर आए फरमान भाई के बोला भाई ऐसे थोड़ी होता है, मुझे ऐसे थोड़ी होता है, तुम लोग कैसे चल के आओगे, तुम लोग गिर गए, ऐसे आते हैं। मैं बताता हूँ, मैंने एंट्री ली, मैं गया, मैंने हाथों को यूं किया, मैं बच के यूं गया। अच्छा मैं बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत शौक है इन जानवरों को, ये भाई की बदौलत मुझे बड़ा शौक पैदा हुआ। मगर क्या हुआ कि मैं डरता बहुत हूँ। उधर जो है ना लाइन के साथ जानवर खड़े हुए थे। अब जब लाइन के साथ खड़े हुए थे, वो मैं जो है ना गाय वहाँ पे थोड़ी सी पीछे हुई, मुझे से कोई टकराया, हल्की सी जो है ना वो पीछे से टकराई, मतलब पीछे से ना उसकी बैक साइड की तरफ से मुझे टच हुई। टच जैसे ही हुई है मैं डर गया, मैं बहुत डरपोक हूँ। तो क्या हुआ, वो डर गया, जैसे ही वो मैं पूरा
उस गोबर के अंदर। इनके तो सिर्फ एक हाथ हुए थे, मेरी पूरी हाफ साइड गोबर में। मैंने बोला, फिर उसके बाद इन लोगों ने बताया आप तो वहां बहुत चौड़ाई दिखा रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो हो हमारे जाता है यार, गलती हो जाती है इंसान से। मैं वही बोल रहा, हमारे जो कजन साहब थे उन्होंने पहनी थी टाइट जीन्स की पैंट, उन्होंने ऊपर ही नहीं की, जर्रा बराबर उन्होंने कष्ट नहीं उठाया कि मैं फोल्ड करूं वीआईपी तरीके से, वो वैसे ही चले गए उस पैंट के अंदर, वो गोबर में चल रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आगे चलें आगे। अच्छा भाई क्या प्राइस? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। हमारा बजट था भाई 1 लाख। अब उसके बाद हम लोग चलते चलते आगे चले गए। अब उसके बाद जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके ना, वो जो टखनों से ऊपर तक का गोबर शुरू हुआ था वो होते होते रानों तक आ गया। अब उसके बाद जो फीलिंग है ना नाज़रीन, ये ऐसी मजेदार चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोगों ने शायद कभी ना फील की हो, मैंने की है, इसने की है। बड़ा एंजॉयमेंट थी, अजीब। कभी ना जब हम कदम रख रहे हैं उसमें, तो कभी कभी ऐसा फील हो ठंडा, कहीं कहीं ऐसा फील हो गर्मा गर्म ताजा ताजा, और चीजें पिचक रही है, मतलब समझ तो गए होंगे आप। तो वो जो सीन था ना, बड़ा अजीब घिनौना किस्म का सीन था हमारी लाइफ का। वो एक ऐसा, और उसमें ये हाल था कि हम यहाँ तक जो है गोबर के अंदर थे, और फिर उसके बाद चलना हमें मुश्किल हो रहा था। कोई पकड़ने की जगह नहीं थी, कोई चारपाई थी, कोई कुछ था, हम उसको पकड़ के पता नहीं चप्पल किधर चली गई, अच्छा, क्या बहुत चीज़ किधर चली गई। एक बंदा मेरे बराबर से जा रहा है, एक चप्पल उस पैरा हुआ था, वो भी ऐसी कि लटकी हुई थी उसके पाँव से। दूसरी चप्पल ऐसी थी कि वो बस चल रहा था, उसके पाँव में चप्पल नहीं थी। मैंने कहा भाई चप्पल कहाँ गई? कह रहा वो गई गोबर के अंदर चली गई चप्पल। अच्छा, हमने होशियारी ये की थी, हम जहाँ पे बैठे थे ना शुरू में हमने वहीं चप्पलें उतार दी थी। फिर उसके बाद हमने तौबा कर ली। हम लोग शुरुआत के आप समझ लें कि 10% जब मंडी में घुसे होंगे, फिर हमने वापस निकले वहाँ से। इतने जानवर महंगे थे वहां पे, इतने जानवर महंगे थे, अल्लाह की पनाह। और जानवर मरे हुए जानवर, खत्म जानवर, और उस पे जो उनके प्राइजेस 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख से कम का कोई था नहीं। हमने बोला यार ये तो सीन बड़ा हो गया, खराब हो गया। बाद हम लोग बाहर आए, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, की तरफ पानी नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जब बाहर आए पानी नहीं, कोई रिक्शे वाला भी नहीं बिठा रहा, कभी रिक्शे वाला नहीं बिठा रहा, गाड़ी वाला नहीं बिठा रहा। गंदे गोबर में कौन बिठाएगा भाई इस कचरे के अंदर। फिर जो हमारे कजन साहब थे ना, वो अपने दोस्त के साथ गए, उनका बड़ा वो था कि वो पानी लेके 19 लीटर वाली पानी की जो बोतलें होती हैं उसमें पानी भर के लेके आए। फिर उसके बाद हमने अपने आप को धोया वोया, साफ सुथरा थोड़ा किया। फिर उसके बाद हम लोग आगे चले गए थे। फिर उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने हाईरूफ की, फिर सौराबकोट मंडी कहता हूँ, इसे फिर जानवर लिया। लेकिन ये जो मलिर मंडी वाला वाकया था ना, अल्लाह माफ करे, बहुत ही गर्मा गर्म। अच्छा, एक वाला भी जो वाकया होता आग वाला, वो थोड़ा सा यार, बस ये मेरा दुश्मन है देखिए इसने, आज मैं जिंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे वैसे तो बहुत जिंदगी दी है, एक उसमें एक ये भी शामिल है। मुझे ना नाज़रीन मरने का बहुत शौक था, वैसे भी मेरी 7वीं जिंदगी है, उसके बारे में इंशाल्लाह कभी और किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो सीन ये हुआ भी, फरमान भाई जो ना हमेशा ही बोलते थे कि ना मुझे जो ना मरना है बस खत्म, मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए। फिर अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर आपको पता ही है कि क्या धमाकेदार बारिशें हुई थी। और उन बारिशों में ये था कि भाई हमने अपने जानवर बांधा हुआ था घर के बाहर, और हमें बिल्कुल उसकी हिफाजत भी करनी थी। अच्छा, जानवर के ना पास मक्खियाँ बड़ी आती थी, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती थी। और वो जानवरों को छोड़ा, हम खुद ऐसे ही आदत दी थी कि भाई मक्खियों की इतनी होता। तो हमारे जो है ना चाचू हैं, इरशाद चाचू बेहतरीन टैलेंटेड। अगर वो ना होते ना, हम भी ज़िबा हो चुके होते, हम भी ज़िबा हो चुके होते। जो अगर सिर्फ इरशाद चाचू की बदौलत पूरे 12 दिन हमने सुकून से गुजारे। हालत तो बहुत बुरी। शुरू के 6 दिन तो हमारी ऐसी जैसी हुई थी, 6 दिन बाद आए थे। 6 दिन बाद आए थे वो, 6 दिन। तो खैर उस 6 दिन में हम सुकून में आ गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी ना चिमनी टाइप की कुछ बनाई थी जिसमें से धुआं निकलता था, मक्खियाँ गायब हो जाती थी। अच्छा, हुआ ये है कि सुबह के 8 बज रहे थे, और वो 7 बजे ही घर पे गए थे अपने सोने के लिए। सुबह के 8 बजे थे, मक्खियाँ आना शुरू हो गई थी। तो हमने कहा यार अब वो तो अभी 1 घंटे पहले ही गए हैं, और पिछले 2 दिन से वो यहीं पे बैठे हुए थे, तो अब उनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम थोड़ी सी ना खुद ही ट्राई करते हैं वो चिमनी जलाने की। क्योंकि चिमनी जलेगी, उसमें भूसा डाल के चिमनी जलेगी तो धुआं निकलेगा और मक्खियाँ भाग जाएंगी। खैर, अब हमने क्या किया, वो एक उन्होंने चिमनी टाइप की जो बनाई हुई थी उसके अंदर भूसा डालते थे और आग लगा देते थे। भूसा डाला हमने, अब हम आग लगा रहे हैं उसमें। आग कैसे भूसा था गीला, ठीक है ना, आग लगती कैसे थी, पेट्रोल से। अब मैं एक वो बोतल होती है ना, जो 1.5 लीटर वाली बोतल होती है, बीच में से कट किया, हाफ किया, उसमें पेट्रोल लेके आ गया। अब क्या हुआ भाई, फरमान भाई बैठे हुए और जो है ना फूके मार रहे हैं, उसमें फूके मार रहे हैं मैंने क्या किया, अब मैं उसमें आग लगा रहा हूँ, वो लगी नहीं रही आग, उसके अंदर पेट्रोल हल्के हल्के डाल रहा हूँ, मेरी अड़ गई मैंने पेट्रोल की मुझे पूरी बोतल दी मैंने वो पूरी उल्टी कर दी। भाई साहब ने बोतल जो है वो, भाई आपको डालना है वो उसके ढकने में लेके डाल दो। भाईजान ने क्या किया, मैं आग लगा रहा हूँ, मैंने आग लगा रहा हूँ उसमें और फूंक मार रहा हूँ,
सही है। और उसमें वो गीली थी, भूसा जो है गीला था, हमें पता नहीं एक सूखा भूसा आग पकड़ेगा, हमें पता ही नहीं था। वो टैलेंटेड वो थे, हम थोड़ी थे। अब हमें पता ही नहीं वो आग नहीं पकड़ेगा। जो है ना, उसने क्या हुआ, पूरी हम लगा मिट्टी का तेल डाले जा रहे हैं, पेट्रोल डाले जा रहे हैं, आग नहीं लग रही। इसने बोला ऐसे नहीं होगा मामा, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, पूरा पानी, पूरा जो पेट्रोल है वो ऐसे डाल देते हैं। मैंने बोला अच्छा। ये भाई साहब ने ऐसे पूरी बोतल को किया, मैंने आग लगाई और फूंक मारी है, ऐसे भड़की है, मेरे ऊपर आग लग गई। ये भाई पीछे हट गए, एक साहब खड़े हुए, ओ ओ ओ ओ बेटा ओ, ऐसे करके वो पीछे उड़ गए, मेरी पूरी टांगों में आग लगी हुई। मैंने उस दिन मौत का मंजर लिटरली अपनी आंखों के सामने मेरे साथ ऐसा लगा। मैंने बोला आज तो तबाह बर्बाद खत्म। मैंने एक चप्पल यूं उठाई, अपनी टांग उठाई फेंकी, दूसरी यूं उठाई, पागल हो गया, पीछे शामियाना लगा हुआ था, मेरी हालत बुरी। वो फिर ये लोग आए, इन्होंने पानी डाला। पता क्या, वो बारिश हो रही थी, हमने एक बाल्टी रखी हुई थी, वो जो है ना हमारी छोटी तरपाल थी, उसमें ना पानी टिप टिप करके गिर रहा था। तो वो अल्लाह का करना ये हुआ कि वो बारिश पास में थी, नहीं तो भाई मैं तो आवाज मिलता ही नहीं आप लोगों को। मतलब बाल्टी फुल हुई थी पानी से, वो वही उसी से फिर हमने आग बुझाई है। और लेकिन वो भाई मेरी टांगों के बाल जल गए और पता नहीं क्या क्या जलना था जो बच रह गया वो बाल्टी की बदौलत। वो बाल्टी फिर मेरे पास पूरी आग लग गई थी भाई, मतलब नीचे से तो मैं पूरा सारे बाल सब जल गए थे, बहुत बुरी हालत थी मेरी। मगर वो जिंदगी में ऐसा यादगार है जो कभी नहीं भूल सकता। अच्छा फिर उसके बाद जो है फरमान मैंने कभी नहीं बोला मुझे बनना। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, मुझे बोला मामा एक बात यह है, मैंने कहा क्या कहना है, आपने आज तक उस दिन के बाद से पिछले साल से ये साल आपने कभी मरने की ख्वाहिश नहीं की? मैंने कहा हाँ यार वो बहुत ज्यादा करीब से देख ली थी मैंने। आग बहुत खतरनाक चीज होती है, अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। तो बस तो जैसा आप मुझे बताया कि जैसे बारिश की हम बात ही कर रहे हैं, तो इस साल भी बारिश हुई है और अभी प्रेडिक्शन और भी है, तबाह बर्बादी इस साल भी बहुत हुई है। अच्छा मैं बोलता हूँ कराची की जो बारिश होती है ना वो ऐसी होती है कि वो जो ना शुरू के 15 मिनट तो लोग ऐसे एंजॉय करते हैं। वो लगान फिल्म देखी है आपने? लगान फिल्म के एंड में कैसे एंजॉय करते हैं वो लोग। अब बारिश हो गई वो बेहतरीन, फिर उसके बाद अगले 15 दिन तक जो ना वो रोते रहते हैं क्या बारिश हुई, मतलब बारिश रहमत होती है। और यहाँ पे बारिश 15 मिनट के लिए जो है ना रहमत रहती है, फिर उसके बाद वो जहमत बन जाती है 15 दिन। वो हमारी देखिए अपनी गलती है। अगर आप दुबई की बात करते हैं, दुबई में तो इससे तेज बारिश होती है और दुबई में दुबई में भी जो है निकास का कोई सिस्टम नहीं है, सही है, अब जाके हुआ है, पहले नहीं था। मगर विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर बारिश हुई है, इतना पानी होगा कि बोनट आपको नजर नहीं आएगा, गाड़ी का बोनट नजर नहीं आएगा, इतना पानी। और 1 घंटे बाद आप उसी रोड से जाएंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। जिधर बारिश हो रही होती है उसी वक्त आपकी आ जाती हैं गाड़ियां, वो सक करती हैं और लेके चले जाती हैं पानी। मशीनें लाइन के साथ लगी होंगी गाड़ियां, और वो सारा पानी सक करके ले जाती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा वहां बारिश हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये है इंतजाम। और एक हमारी आवाम, बहुत ज्यादा बुरा हाल है इसमें तो। अच्छा देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ गवर्नमेंट का इसमें कसूर है, इसमें आवाम का भी कसूर है। आवाम खुद पागल है, हम लोग ही नहीं सुधरे, मैं यही बोल रहा हूँ, हर चीज डाल के क्या फायदा। कचरा बाहर ही फेंकते हैं करके। हम जो है ना, मतलब कोई रोडों पर डस्टबिन लगे हुए होंगे ना, तो अभी हम कचरा बाहर फेंकेंगे। मुझे एक बात बताओ, हम जब बाहर होते हैं, हम ही है ना, पाकिस्तानी है ना, जब हम बाहर हैं, मैं दुबई में हूँ, पुलिस वाले को देखता हूँ, जैसे ही पता चलता है कि बराबर में पुलिस वाला ऐसे बेल्ट की तरफ हाथ जाती है, नहीं एकदम से हाथ जाता है। आप वहां पे 500 दिरहम का फाइन है। मैं आपको भी बोलूँ ना, आपको याद नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, पाकिस्तान का झंडा ही उल्टा है। पाकिस्तान का झंडा पहले एपिसोड में हम वही वाले सीन ना, पाकिस्तान का झंडा ही अवामी जाहिल है, क्या करें, हम खुद ही नहीं सुधरे हुए तो हम क्या करें। लेकिन हम फिर भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज कराची के हालात को थोड़ा सा देखा जाए। कराची की तरफ तो किसी का फोकस नहीं है ना, गवर्नमेंट का भी नहीं, अवाम तो वैसे ही पागल है, अवाम तो पूरे पाकिस्तान की पागल है, सही है। मगर मसला क्या है कि पाकिस्तान में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है आपको कराची, मगर कराची की तरफ किसी भी हुकूमत का कोई भी बंदा ले लो, किसी का कोई फोकस नहीं है।
खैर हम लोग इतनी टॉपिक से कोशिश हट कर रहे हैं, लेंगे। हम थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं। बहुत हमारा बहरहाल जो वो तो- मेन टॉपिक था, एक तो बकरा ईद और फिर बारिश का, तो बारिश की तो हमने थोड़ी बात कर भी ली और इसके मजीद और तो फिर हम अपील ही कर सकते हैं। हाँ। बाकी बैक टू द बकरा ईद, बकरा ईद में छिचोरपना कैसा होता है? छिचोरपना और लोगों के दिखावापन। शोशा और मतलब दिखावापन। ये भाई मैं लेके आया हूँ 30 लाख का, ये 50 लाख 50। का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक गाय आई थी, उसका नाम था दबंग, 2 साल पहले। अब क्या हुआ, ये साल, ये हाँ 2 साल पहले, अब वो जी टीवी पे आ रहे हैं, उन्होंने जी दबंग तस्वीर, उस गाय की तस्वीर खींच के, उनके पास एक ऊँट ग्रे कलर वाइट कलर का, एक ऊँट ब्लैक कलर का, और जो है बकरे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और फिर उसके बाद एक बड़ी सी ज़बरदस्त सी सिब्बी टाइप का बैल था, वो लेके आए। उसकी तस्वीर जो है वो जो है उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है ना तस्वीरें लगाई हुई, शूटिंग हो रही, वहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, और सारे लोग आने के बाद जो है वो पब्लिसिटी हो रही है जी। क्या हुआ, इतना दिखावा जी, उन्होंने पता नहीं 20 लाख रुपए का लिया था, क्या था, उसका नाम रखा दबंग। दुनिया पागल, आवाम परेशान, ये क्या नई चीज़ आई है दबंग, दबंग फिल्म आई थी, दबंग जानवर कौन सा भाई। चलो, जब मैं उधर से ऐसी बाइक से गुजर रहा था, देखा, मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये क्या है दबंग? चश्मा पीछे रखता था वो। पता नहीं क्या पीछे रखता, क्या पीछे रखता था, क्या आगे रखता था, ये तो मुझे पता नहीं। बहरहाल मगर वो क्या हुआ, मैं बोलता था यार, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार ये क्या सिलसिला है, इतना दिखावापन, मतलब आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो, मतलब इतनी पब्लिसिटी। उसने ट्रेंड स्टार्ट किया था दिखावेपन का, कि टीवी पे भी आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, दुनिया से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जैसे हम कराची में कोई आता है तो नया सीव्यू देखने जरूर जाता है, उसी तरह वो दबंग कोई आया हुआ, उस तरह उसको देखने आया। अल्लाह का ये करना हुआ भाई कि चांद रात वाले दिन वो मर गया, हो गया दिखावापन, क्योंकि वो दिखावे के लिए लाया था, अल्लाह की रजा के लिए नहीं लाए थे। तो ये होता है मुकाफात अमाल, अल्लाह दुनिया में दिखाता है, चिचोरपना नहीं करो, दिखावा नहीं करो। मैं यही बोल रहा ना, देखिए फिर होता ये है कि आप बड़े बड़े जानवर लेके आए तो वो कटने के बाद जो है ना, मतलब उनका गोश्त इतना बेकार निकलता है, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसको वो आपको शायद वो याद भी होगा, एक हर साल बंदा जो एक छत से जो गाय उतारता है, ऊपर गाय पालता है, किस तरीके से, मतलब वो गाय ऊपर ही पालता है और फिर क्रेन से बुला के नीचे उतारता है। उस पर भी देखे आप। भी देखे आप, पब्लिसिटी होती है, टीवी पे भी खबरें आ रही अरे उसकी तो एक होती हैं। एक फनी क्लिप भी थी, वो दिखाता हूँ। मैं कह रहा था छत पे पाल लेते हैं, ईद वाले दिन क्रेन से नीचे उतारते, वीडियो बनती, वायरल हो जाती, हम सब मशहूर हो जाते। अरे भाई तुम परफ्यूम, अच्छा वो गिर जाए, गाय किसी गंदे के ऊपर ही गिर जाए, क्या हुआ? खुदा ना करे कोई बुरा वक्त कह के आता है यार, इन लोगों को ख्याल करना चाहिए। और एक और वीडियो है जो वायरल हुई है आजकल कि यार वो इंसान को अपने हिफाजती इकदाम लेने चाहिए। ऊपर छत पे पाले हुए 3 बकरे हैं, और वो जो है ना उनमें से एक बकरा जो छलांग मारता है वो गिर जाता है, कि ऊपर खुले होते हैं। तो इसमें लोगों को ख्याल खुद से करना चाहिए, उसको बांध के रखें, ऐसा ना ऊपर है तो क्या मतलब, क्या गिर नहीं सकता वो। उसने वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे। तो जी आपने अभी वीडियो देखी, तो इसलिए हम सब लोगों की तरफ से यही आप लोगों से अपील है कि खुदारा आपके शौक़ अपनी जगह, हमारे अंदर भी बहुत जज्बात है, हमारा भी दिल है, हमारी भी ख्वाहिशात हैं, आप लोगों का भी दिल है। तो आप ख्वाहिशें सारी पूरी करें, सब कुछ करें, मगर एतदाल में रह के करें। कि अगर आपने कोई जानवर पाला है तो उसका अपने बच्चे की तरीके से, जैसे आप अपने बच्चे का ख्याल करते हैं, उसका भी वैसे ख्याल रखें। आपने छत पे खोला हुआ है और उसको खोल के ऐसे छोड़ दिया है, मगर वो देखेंगे गिर गया, मर गया, क्या हुआ, क्या मिला। लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप उसकी मतलब इस तरीके से ख्याल रखें कि आप उसकी सफाई का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बैठ रहा है उसका ख्याल रखें, बार बार मिट्टी को साफ करें और कीड़े ना लगने दें, कीड़े ना लगने दें। मतलब हमारे जानवर के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब उसको कीड़े लग गए थे कि सफाई के बावजूद भी। लेकिन इंजेक्शन लगते कितना तड़पता है जानवर, कितने इंजेक्शन लगवाए हमने अपने जानवर को, इंजेक्शन लगाए। अच्छा अभी वो जो हमारे एक थोड़े रिलेटिव लेके आए, उनकी गाय को नमूनिया हो गया, उनकी गाय को नमूनिया हो गया, तो लिहाजा बारिश हो रही है उसके इकदाम करें, ख्वाहिशें सारी पूरी करें जो आपको करनी है, मगर आप उसको शेड में रखें। बारिश हो रही है तो उसको ठंड ना लगने दें, उसको शेड, जिस तरह आप अपने बच्चे को बुखार होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, अपने बच्चे को बारिश में लेके जा रहे हैं तो उसका ख्याल कर रहे हैं, तो लिहाजा अपने जानवर को भी बच्चे की तरह समझें। क्योंकि सिर्फ दिखावेपन के लिए ना जाएं, या आप कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसका ख्याल रखें जैसे आप अपने बच्चों का रखते हैं।
तो उस चीज़ को सही तरीके से लेके चलें। आपको याद है कि हम लोग जो बारिश हुई थी क्या रेड लगी थी हम लोगों की, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा भाई अपने जानवर को हम लोगों ने एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरने दी। और हमने कोई ये नहीं कि आसमान के नीचे खुला छोड़ दिया, आसमान के नीचे ही था मगर हमने वो उसको पहले हजारों छेद हो गए। एक तरपाल लगाई, उसमें पानी नहीं निकलता, फिर हमने दूसरी प्लास्टिक की शीट लगाई। अच्छा उसमें भी ये कि थोड़ी थोड़ी देर बंदा जब बारिश हो रही होती थी ना, वो प्रेशर ऐसा तेज होता था बारिश का, सुराख हो जाता था। एक बंदा यूं पकड़ के तो खड़ा होता था थोड़ी देर के लिए। हम लोगों ने जो वक्त गुजारा है, अगर काश उस वक्त वीडियो शूट की होती ना तो उस वक्त वो ऐसी वायरल होती जिसकी वजह से इतनी पिद्दी लगी हमारी, मगर हमने उसको पूरी कोशिश की। हर थोड़ी देर बाद मैं मेरा बेटा जाके उसकी सफाई करते थे, क्योंकि जरासीम मिट्टी में आते हैं, क्योंकि वो पॉटी पेशाब गाय जो है या बकरा जो भी होता है वो उधर ही करता है, तो उसकी मिट्टी को आपको इधर उधर करना होता है, उसकी गंदगी को साफ करना होता है, ताकि आप बच्चे का जब कोई पॉटी करता है कुछ करता है तो उसका पैम्पर चेंज करते हैं ना, तो आप उसको उस गंदगी में तो नहीं छोड़ते। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो अगर आप जानवर चाहे बकरा हो, गाय हो, ऊँट हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आप मगर उसका हिफाजती इकदाम पूरे प्रॉपर तरीके से उसको पूरा क्लीन करके चलें जैसे आप अपने बच्चों को लेके चलते हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है साहब आपसे। अच्छा इसके अलावा जो है ना, ये तो बात हो गई आपके प्रिकॉशंस की सारी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो ना अभी जैसे कोरोना का भी मसला चल रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी वायरस लॉकडाउन वगैरह है, हमें देखें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। इसके अलावा SOPs का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, जो कि मंडी में बहुत जरासीम है। हम लोग जो गए इस बार तो चले इतनी ज्यादा, फिर भी हम सही टाइम पे चले गए थे, रात भर जाके तो सुबह ही सुबह पहुंच गए, तो इतना रात को रश लगा हुआ था। अभी भी डर से रश है मंडी में होगा, ठीक है ना। तो हमें अपने खुद मतलब ये देखें, गवर्नमेंट सिर्फ हमें ऑर्डर दे सकती है कि भाई 6 फुट का गैप होना चाहिए, हकीकत है, एक बंदे के आगे बीच में बंदे को खड़ा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, वो हमने खुद ही रखना है और हमारे लिए फ़ायदा है उसमें। अगर हम उसको फॉलो करेंगे उसके कहने में सारे SOPs को, तो हमारे लिए फ़ायदा है। मास्क लगा के रखें, आप लोग मास्क भी लगाएं, अपने हर चीज़ ग्लव्स पहन के रखें, और घर में जाने से पहले वो मास्क और ग्लव्स फेंक दीजिए। अपने आप को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज ज़रूर करें। आप आए बाहर जानवर के पास से तो डिटॉल का 2-3 कतरे डालें या एक थोड़ा सा ढक्कना डाल दिया। अच्छा मुझे अच्छी बात ये भी लगी कि जब हम मंडी में गए थे तो उस वक्त वो सैनिटाइजर गेट लगे हुए थे, वो ये चीज़ इंप्रूव। और अच्छा मैंने वीडियो बनाई है, पहले में जैसे एंटर हुआ वो बंद पड़े हुए थे, दूसरे में एंटर हुआ वो चल रहे थे। उन्होंने कहा अभी तो स्टार्टिंग है, शुरू का टाइम है, तो इसलिए आज हम पहुंच गए थे, सुबह 6 बजे पहुंच गए थे। हमने कहा जल्दी चले जाओ, मगर बहरहाल बहुत मजा आया। खैर ये तो बहुत सारी बातें हो गई हमारी, काफी लंबी वीडियो भी लंबी हो गई। तो आखिर जाते जाते मैं थोड़े से कुछ बताना चाहूँगा कि भाई ईद उल अज़हा एक हमारा समझ लें कि एक इस्लामिक इवेंट फेस्टिवल जो है, हमारा इस्लामिक फेस्टिवल है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ईद होती है, अल्लाह ताला की तरफ से दावत होती है उन लोगों के लिए भी जो भाई साल में कभी गोश्त नहीं खा सकते। तो अल्लाह ताला ने ये 3 दिन या मतलब ये कुछ टाइम ऐसा रखा होता है कि हर कोई बंदा गोश्त खा सके, हकीकत है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों को पता होती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होती हैं। तो उसका जो मेन पॉइंट है ना वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो भी कुर्बानी कर रहा है, ठीक है ना, तो वो ज़िलहज्जा के जो महीना होता है जो शुरू हो गया है, तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जब तक ईद होती है वो अपने ना नाखून काटे, ना कोई बाल काटे, ना शेव करे, कुछ भी, मतलब ये 10 दिन की प्रिकॉशंस होती हैं जो जानवर लेके आया, जो कुर्बानी करने जा रहा है। अच्छा दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आप दिखावा ना करें, ठीक है ना। आप अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं, जानवर आप ज़िबा करते हैं। देखें जानवर आपने ज़िबा किया, उसका गोश्त, उसकी हड्डियाँ, ठीक है, उसकी हर एक चीज़ आपके पास रहती है, ठीक है, इवन खाल भी आपके पास रहती है, सब कुछ आपके पास रहता है। लेकिन अल्लाह ताला के पास क्या जाता है, सिर्फ आपकी नीयत जाती है। तो आप उसको दिखावे में ज़ाया ना करें नीयत को अपनी। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट जो था वो ये है कि भाई जो ईद उल अज़हा की नमाज़ होती है, अब ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि जानवर लेके आए। वैसे तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट नमाज, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नमाज जो कि जानवर लेके आए हैं। अगर आप कुर्बानी के जानवर लेके आए हैं तो उसके लिए आपको लाजमी है कि ईद की नमाज़ जाके आप अदा करें और उसके बाद कुर्बानी करें, क्योंकि अगर आप ईद की नमाज़ अदा नहीं करते तो वो आपकी कुर्बानी भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं देखें आपको थोड़ी सी एक लिंक और एक वीडियो जो है मैं अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप काइंडली इसको ज़रूर देखिएगा और जो आपके सवाल आते हैं इंशाल्लाह आपको उसके जवाब वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा लास्ट पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट ऐसा है कि जानवर के ज़िबा होने के बाद जो है ना सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जानवर का खून होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो सब चीज़ें पेटा वगैरह, चूना डालें, सारी चीज़ें चूना डालें, आप उस जगह को ताकि ये आपकी सेफ्टी है, आपके फुल तरीके से सैनिटाइज करें उसको, ठीक है ना। और आजकल तो बहुत ज़्यादा इसमें करना लाजमी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं। वबा जो पहली भी, अल्लाह पाक उस वबा को ख़त्म करे जल्द से जल्द दुनिया। ये आपकी जो
जिम्मेदारियां हैं ना, ये उसके अंदर आ जाती है बात कि भाई आप खुद भी सेफ रहें और इसी तरीके से आप अपने मोहल्ले को भी क्लीन करके रखें बिल्कुल, ताकि आप उसी मोहल्ले में रहते हैं तो आप अपने मोहल्ले अपने के हर कोई अपने अपने मोहल्ले को अगर साफ़ कर लेगा ना तो आप यकीन पूरा करें पाकिस्तान कि पूरा वैसे ही पाकिस्तान चंदन हो वैसे साफ जाएगा इंशाल्लाह। तो बस जाते जिस वक्त ज़िबा हो विद इन 1 आवर के अंदर, बेशक 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं कि कटिंग है, कटिंग के बाद जो भी हो, जैसे ही आपका जो है कसाई यहाँ से जाता है वैसे ही आप हाथ के हाथ सफाई करें, उसको रहने ना दें, क्योंकि आप जरासीम बिल्कुल तब आप तक हाँ ये नहीं सोचे कि भाई अब तो हमारा गोश्त जो है बन गया, हम घर पे लेके चलेगा। बांटने में ठीक है ना? बांटने में ना लगे आप उसको पहले सफाई करें, फिर उसके बाद बांटने के आप अपने आपके जिम्मेदारियों का काम पूरा करेंगे। बांटना है आपने जो बाद करना में है। देखें अगर कोई और ये घर में सोचता कम रखे, गोश्त बांटे ज्यादा, क्योंकि गरीबों तक पहुंचे। नहीं, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आप बाद में सोचते हैं कि मैं बाद में सफाई कर लूँगा तो फिर बाद में नहीं हो पाती, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। बिल्कुल आप जो है ना मतलब थके हारे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर बात नहीं आती कभी भी। हकीकत है, और उसके चक्कर में दूसरों को बीमारियां फैल जाएं, वैसे ही इतनी खतरनाक वबा दूसरों फैल के रही है, अलावा अपना आप ख्याल अपने भी तो खतरे में रहेंगे ना। हकीकत है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और दानिश ने जो आखिर में बातें कही हैं तो आप लोग ज़रा उसको काइंडली ज़रा फोकसली सुनिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे से आगे इस लोगों को ज़बरदस्ती शेयर कराएं, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लोगों को हमारा शो कैसा लग रहा है। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा कोई टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है ना? कोई इशू की बात बाकी हमारा ईमेल एड्रेस है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई अगर आपको कोई भी आपकी क्यूरी हो या कुछ भी हो, या अगर हमारी भी कोई अगर आपको बात बुरी लगती है तो आप हमें कमेंट में बताएं। कमेंट में बताएं, कोई इशू की बात नहीं है, हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।